गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है चारू चौधरी ब्लॉग में। तो हमारे दिन की शुरुआत तो काफ़ी टाइम पहले हो गई थी, लेकिन ब्लॉग हम बना रहे हैं अभी अभी। तो 10 बज रहे हैं और मैंने अपने कपड़े वगैरह सब धुल लिए। घर का काम भी काफ़ी हद तक हो चुका है, तो अभी मैं कपड़े धुल रही हूँ, मतलब सुखा रही हूँ, धुल तो गए हैं। और यही रूटीन रहता है, मतलब हाउस वाइफ हो सिंपल, तो उनका तो यही रूटीन रहता है कि हाँ चलो सुबह को उठो, कपड़े धोना, बच्चों को नहलाना, नाश्ता बनाना। मेरा रूटीन कुछ अलग है, मुझे बहुत जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करना होता है। और जैसे कपड़े धुल गए, कुछ अभी वॉशिंग मशीन में भी पड़े हैं और कुछ कपड़े मैं छत पे डालता हूँ, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े तो नीचे सूख जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े कपड़े उनके लिए छत पे ही सुखाना पड़ता है। हमारा डंडा ये टूट गया है, डंडा भी मेरी तरह स्ट्रगल कर रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। और आजकल धूप भी इतनी कैडी हो गई है कि कपड़े डालते हुए भी डर लगता है कि हाँ अगर पूरे दिन कपड़े पड़े रहेंगे तो उनका रंग उड़ जाएगा, रंग उड़ने का खतरा बहुत रहता है। तो मैं ऐसे ही कपड़े छत पे डालती हूँ जिनका रंग उड़ने का कोई खतरा ना हो। और छत पे डालना भी ज़रूरी है, क्योंकि कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। नीचे वही कपड़े सूख सकते हैं जो हल्के हल्के फुल्के हो, जैसे जीन्स वगैरह हो, तो उनके लिए छत पे ही हमें फैलाने पड़ते हैं। और जैसे शाम को देर से आती हूँ तो मुझे कभी कभी डर लगता है कि हाँ सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। और ये बच्चों के जूते हैं, वाइट जूते बच्चे बहुत गंदे करते हैं। तो अभी हमारा न्यूट्रिशन टाइम, ये तो बिल्कुल स्किप नहीं करना। अपना दिन का रूटीन, पानी पीना हो, टैबलेट लेना हो या कुछ भी लेना हो, उसको टाइम से। अभी हमारे किचन की हालत देखो, कैसी हालत हो रही है किचन की, क्योंकि बच्चे सब स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद साफ़ सफाई करनी पड़ती है। वैसे तो हमारे यहाँ काम वाली आती है तो वो बर्तन वगैरह तो वही साफ़ करती है, लेकिन ऊपर का छोटा मोटा काम साफ़ सफाई का वो थोड़ा देखना रहता है कि हाँ चलो खुद से काम करना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये रहता है कि खुद से काम करेंगे तो वो अच्छा होगा और भी बेहतर होगा। और हमें काम करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम आलसी ना हो जाएं। ऐसा होता है ना कि बैठ गए बिल्कुल बिस्तर में बैठ के हम आलसी हो जाते हैं, एक तरीके से पड़े रहेंगे। तो मेरा तो वैसे भी कुछ भी खाऊं बहुत जल्दी वेट गेन होता है, ऊपर से और बिस्तर पे और ज़्यादा बैठ जाओ आराम करो तो और भी ज़्यादा दिक्कत हमारी बॉडी को होने लगेंगी। मेरा काम जो है अधिकतर फील्ड का रहता है, मतलब अगर हम काम कर रहे हैं बाहर, सुपरवाइज़र हैं, कभी उनके साथ जाना, कभी खुद के कस्टमर से मिलने जाना, घर पे विज़िट करनी होती है जाके कि हाँ उनका कितना वेट लॉस हुआ, कैसा उनका रिजल्ट चल रहा है। तो इसी चक्कर में मतलब घर के हम साफ़ सफाई पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं जाता है। काम इतने हो जाते हैं, काम मतलब घर आने के बाद तो आदमी इतना थक जाता है कि बस उल्टा सीधा खाना बनाएगा, खाना खाएगा, बच्चों को खिलाएगा, उसी में मतलब थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे जितना भी टाइम मिलता है, जितना भी मुझसे हो पाता है, मैं कोशिश करती हूँ उसको करने की। चाहे उसमें मुझे कोई बात बनाए, चाहे कुछ भी कहे, जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं हमेशा करने की कोशिश करती हूँ। ये मेरा ऑफिस है और इस दीवार की जो ऐसी तैसी मारी हुई है बच्चों ने, बस पूछो मत। इस पे पैर डाल के लेटते हैं, पूरे मतलब पूरी दीवार को इस कदर गंदा किया हुआ है, देख के भी मुझे शर्म आती है। तो ऑफिस की जितनी हो सके उतनी सफाई मैं कर लेती हूँ, लेकिन मेरे ये पीछे से कांट होते, मेरे सामने नहीं होते। दीवार पे कहीं कागज़ चिपकाए जाएंगे, कहीं पेंटिंग डेंटिंग, सब सब दीवार पे होता है। तो चलो जब तक बच्चे छोटे हैं तो तब तक तो ऐसा चलेगा ही। और जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, उसके घर में तो हमेशा ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि हाँ। लेकिन हाँ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मम्मी पापा हों या दादी दादा हों, कोई भी बच्चों के जब साथ में रहते हैं तो वो ना भी करने दें कि हाँ दीवार गंदी नहीं करनी, बच्चों को समझा के रखें। अभी मैंने बोल दिया मैं घर पे नहीं हूँ, तो वो तो करेंगे ना। जब कोई बोलने वाला ना हो, टोकने वाला ना हो, तो बच्चे तो अपनी मनमानी करते ही हैं। और ये चीज़ें मेरे घर में बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे हमेशा अपनी मनमानी करते हैं। क्योंकि मैं घर पे रहती नहीं हूँ, राहुल भी बहुत घर पे कम रहते हैं। और जितना हो सकता है उतना हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं हमेशा बच्चों को टाइम देने की, क्योंकि बच्चों को टाइम नहीं देंगे, बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उन्हीं को टाइम ना दें तो फिर फ़ायदा क्या जीवन का। तो थोड़ा बहुत तो टाइम निकालते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, मैं तो बहुत टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ। लेकिन ये जो पीछे से गंद मचाया होता है ना, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। और हमारे घर में बच्चों के अलावा भी बहुत सारे महान लोग हैं जो अपना बिस्तर भी तय बना के नहीं रखते। चलो कोई बात नहीं, जितना हुआ हमें उतना करना चाहिए हमेशा। वैसे तो ये बिस्तर ऐसे ही खाली रहता है, लेकिन इस पर संडिस हो जाता है कभी कभी जब ज़्यादा गर्मी हो रही होती है। तो यहाँ खुली मतलब खुला खुला सा महसूस होता है, हवा भी अच्छी आती है। और जो यहाँ जो ऊपर का पंखा लगा हुआ है ना, वो भी बहुत अच्छी हवा देता है। तो मैं भी कभी कभी यहाँ बैठ जाती हूँ, बच्चे यहाँ बैठ के होमवर्क करते हैं। तो ये एरिया पीछे से दीवार आप देख ही सकते हैं, हर घर की दीवार ऐसी मिलेगी। बच्चों ने इतना मतलब पूछो मत, इतना ख़राब किया हुआ है सारी दीवारों को, गुस्सा आता है देख देख के। लेकिन छोटे हैं तो मार भी नहीं सकते। घर का हर कोना, हर दीवार
पेंसिल से वो हुई भी मिलेगी। तो मैं सोच रही हूँ इसको दिवाली से पहले पहले पेंट कराएंगे बिल्कुल एकदम। मुझे तो वाइट ही पेंट पसंद है, एकदम वाइट पेंट कराएंगे दोबारा से, ताकि वो दोबारा से पेंटिंग बना सके। जब तक छोटे हैं तब तक वो बनाएंगे, सुनेंगे तो वो किसी की नहीं। तो कोई बात नहीं, अभी बच्चे हैं, करने दो। हमने भी किया होगा कभी अपने टाइम पे, हमें भी डांट पड़ती होगी, हमें भी पिटाई होती होगी, लेकिन बच्चे सुनते कहाँ हैं। किसी का बच्चा हो वो बिल्कुल नहीं सुनता किसी की भी। कोई बच्चे होते होंगे जो महान होते हों, जो सुनते हों, लेकिन बच्चे तो मुश्किल से ही सुनते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि बच्चे करेंगे, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए हमेशा उनको रोकने की, उनको समझाने की। बच्चे कम सुनते हैं लेकिन सुनते ज़रूर हैं। हमारा घर ऐसा है जैसे सरकारी रोड होती है, कोई इधर से निकल के इधर जा रहा, कोई इधर से निकल के इधर जा रहा, और कितनी बार भी झाड़ू लगा लो, हर बार कूड़ा जरूर निकल के आएगा, कितनी बार भी झाड़ू लगा लो। जैसे मेरे घर कोई पहली बार आया होता है तो वो बोलता है कि आप पोछा नहीं लगाते, झाड़ू लगाते, वो भी तुम लगाओ। और जब 1-2 दिन हमारे घर रह लेते हैं तो यही कहते हैं, बस तुम्हारे घर सफाई नहीं रह सकती भाई। बच्चे हैं साथ में, बड़े भी हमारे घर के ऐसे ही हैं। तो चलो, ये बड़े छोटे की बात तो होती रहती है। मुझे अभी लग रही है बहुत ज़्यादा जल्दी कि जल्दी मेरा काम निपटे और मैं जाऊं, क्योंकि डेली रहता है कि हाँ काम करना है, हर तरीके से हर चीज़ पे ध्यान देना है, अपने ऊपर भी ध्यान देना है। हमें लेडीज़ का मोस्टली यही होता है कि काम पे भी ध्यान देंगी, सब चीज़ पे ध्यान देंगी, बच्चों पे भी ध्यान देंगी, लेकिन अपने आप पे ध्यान नहीं देती। तो मेरी कोशिश रहती है कि अपने पे भी ध्यान दो, बच्चों पे भी ध्यान दो। और ये मैं हमेशा करती हूँ। गुल्लक में पैसे डालना बचपन में सिखाया गया था कि हाँ सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे नई चीज़ें आ गई हैं कि फ़ोन पे चलाना, ये चलाना, लेकिन गुल्लक इसका एक अपना ही रिदम है। और अभी हमारा एयर फ्रेश का टाइम हो चुका है, तो अभी पी रही हूँ मैं एयर फ्रेश। और लड्डू स्कूल से आने वाला है, तो ये लड्डू हमारा आ चुका है। और ये अपने आप से जूते मुझे सब अपने आप से निकाल देते। बच्चों को भी सेल्फ डिपेंड बनाना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप से सब कुछ कर सकें, अपने आप से उन्हें सब कुछ आना चाहिए। चाहे आपका बच्चा छोटा हो चाहे बच्चा बड़ा हो, उसको हर चीज़ सिखानी चाहिए। मैंने अपनी बेटियों को भी बहुत सारी चीज़ें सिखा रखी हैं, और मैं हमेशा चाहती हूँ कि हाँ अपने आप से कुछ चीज़ें वो करें, चाहे ज़्यादा ना कर पाएँ, थोड़ा कर पाएँ, लेकिन करें अपने आप से। क्योंकि हम भी बचपन में जब हम छोटे थे तो बहुत सारी चीज़ें हमें खुद से करनी होती थी। हमेशा हमारी मम्मी काम के सिलसिले से, कभी खेतों पे हमने अपने आप से काम किया है, तो मम्मी अधिकतर खेतों पे रहती थी, तो हम अपने आप से ही सब चीज़ें करना सीख गए थे बचपन से ही। और जैसे अभी फ्रूट टाइम, तो जैसे मैंने बोला है कि हाँ हमें अपना ध्यान, अपने बच्चों का ध्यान, हर चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए बच्चों के साथ साथ। तो मैं फ्रूट काट कर रही हूँ अपने और लड्डू के लिए, और लड्डू में दोनों साथ में हमेशा फ्रूट खाते हैं। और ये हमारा स्नैक्स टाइम होता है, जैसे 10 से 11 बजे, जब हमें कुछ ना कुछ खाने की चुल मची रहती है ना कि कुछ ना कुछ खाना है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, हम अनहेल्दी चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं कि हाँ चलो नमकीन लेते हैं या कुछ जोमेटो से मंगा लेते हैं। आज के टाइम पे तो जोमेटो और स्विगी ऐसा चल रहा है जिन्होंने बिल्कुल हालत जो है हमारी बिल्कुल ख़राब की हुई है। अभी मैं आपके सामने 65 किलो की हूँ, अगर मैं ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल करती, मेरा वेट बहुत जल्दी बढ़ता है, तो मैं बिल्कुल 100 kg की हो चुकी होती। तो लड्डू को यहाँ फ्रेश होने के बाद, कपड़े पहनाने के बाद हम खाएंगे, दोनों इंजॉय करेंगे फ्रूट खाएंगे। और उसके बाद मुझे रेडी भी होना है, तो कितना टाइम हो जाता है काम करने में पता ही नहीं चलता। और जल्दी काम करने के बाद भी 10, 11, 12 बज जाते हैं। लड्डू हमारा डेली 11 बजे आता है स्कूल से। वैसे तो इसकी छुट्टी 12:30 बजे होती है, लेकिन हम जल्दी ले आते हैं क्योंकि थोड़ा अभी शुरू में उसको आदत हो जाएगी। तो लड्डू और मैं करेंगे अभी फ्रूट का इंजॉय दोनों। और मौसमी फल जैसे होते हैं ना, खरबूजा, तो इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा हम खाएंगे ना, तो उसके बहुत बेनिफिट हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पानी होता है और टेस्टी भी होता है। बरसात से पहले जब खरबूजा होता है वो मीठा होता है, तो आप इस टाइम पे अगर खरबूजा खाएंगे तो उसके लिए कितना फ़ायदा हो सकता है आप सोच नहीं सकते। स्किन के लिए हो, चाहे वो वेट के लिए हो, आपकी पूरी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद रहते हैं फ्रूट। तो आपको फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। टूफ़ी भी देख रहा खड़ा हुआ कि हाँ उसको भी मिले, पर वो फ्रूट खाता नहीं, उसको डालें तो फ्रूट खाता नहीं है। तो अभी काफ़ी टाइम हो चुका है और काफ़ी हद तक मेरा काम भी कंप्लीट हो चुका है। कपड़े मेरे धुल चुके हैं। लेडीज़ों के मेरे साथ प्रॉब्लम रहती है, रखने के लिए कपड़ों की जगह नहीं है और पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो बड़ी दिक्कत है। एक कमरा हमारा पूरा कपड़ों से भरा हुआ है। तो अभी जल्दी होते हैं रेडी जल्दी से, क्योंकि काम करते करते पूरा दिन ही ऐसे निकल जाएगा। घर में तो काम ही इतने होते हैं कि काम ही ख़त्म नहीं होते। तो अभी मैं यूज़ करूँगी सनस्क्रीन, क्योंकि बाहर धूप में जाना होता है। वैसे भी हाथ पैर मुंह सब काले हो चुके हैं बिल्कुल बुरी तरह। और सनस्क्रीन के बाद हम लगाएंगे बॉडी लोशन, क्योंकि बाकी क्रीम तो मैं बहुत कम लगाती हूँ।
मेरी कोई आदत ही नहीं है ऐसी, ये क्रीम फेशियल ब्लीच ये सब चीज़ों से मैं बहुत दूर हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें कभी यूज़ ही नहीं करी। हमेशा ये रहता है कि नेचुरल कोई चीज़ मिल जाए। और ये बिंदी तो लगाना पड़ता ही है थोड़ा सा। बोलते हैं ना घर वाले कि बिंदी नहीं लगाई, सिंदूर नहीं लगाया, लिपस्टिक लगाई, तो सबका बड़ा ध्यान रहता है इन चीज़ों पे, तो ये तो करना पड़ता है। सबसे पहले गृहिणी को ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। और आपने देखा मैंने सिर में कितनी सारी बाल पिन लग रही थी। हमारे घर में हर जगह बिखरी हुई मिलेंगी। जब हम झाड़ू लगाते हैं ना, मेरे बच्ची हैं कहीं भी निकाल के गिर दी, उनके सिर में जितनी बार मैं देखूंगी बाल आ रहे हैं मैं लगाऊंगी, वो कई बार निकाल के गिर देती है। तो बड़ी मैं ढूंढ के अपने बालों पे ही लगाती रहती हूँ उनको। और बाल बनाने का ही बड़ा आसान सा तरीका है, सीधा चोटी बनाओ, थोड़ा सा बाल फैशन के लिए आगे निकाल लो और छुट्टी। मुझे मेकअप करने के लिए बस 5 मिनट चाहिए, चाहे मैं शादी में जाऊँ, चाहे नॉर्मल पार्टी में जाऊँ, चाहे अपने काम से जाऊँ, सिर्फ 5 मिनट। कितना भी मुश्किल काम हो या कुछ भी हो, या शादी पार्टी, कितना भी कैसा भी मेकअप हो, मतलब सिर्फ 5 मिनट चाहिए मेकअप करने के लिए। और इतना ही टाइम लगता है क्योंकि ना तो आँखों का मेकअप करना, ना कुछ करना, और वैसे भी काम के लिए जा रहे हैं तो क्या ही इतना मेकअप करना। तो अभी हो चुकी हूँ मैं रेडी, और रेडी होके चलते हैं। थोड़ा सा और सामान वामान रखना पड़ेगा, उसके बाद हम निकलते हैं। तो हमारा स्कूटी बिल्कुल, हमारा जो वाहन है वो तैयार हो चुका है, और हम भी तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए। धूप बहुत ही ज़्यादा है, क्या बताऊँ, बस इतनी धूप में काम करने का मन ही नहीं करता। और ये हमारे चौधरी साहब हमें कहीं भी दिख जाते हैं, कहीं भी टकरा जाते हैं और गुस्सा करते हैं, चलो जाओ जल्दी से जाओ। देखने को तैयार नहीं, ना सुनने को तैयार, ना बोलने को तैयार। बोल रहे हैं बस जाओ यहाँ से, दिखाई मत दो तो बोल रहे हैं पीछे पीछे आ रहा मैं, चलो तुम, और मिलेंगे कहीं नहीं। तो अभी इतनी धूप ऐसी हो रही थी जैसे चप्पल मारते ना, हाथों पैरों पर जलन होने लगती है। तो मैं थोड़ी देर खड़ी हुई थी पुल के नीचे और देख भी रही थी कि राहुल आ रहे हैं क्या पीछे, लेकिन राहुल का अता ना पता नहीं कहाँ रुक गए, या फिर मैं तेज़ ज़्यादा चलाती हूँ तो इसलिए मुझे। तो मैं जिस काम से आई थी वो मेरा काम हो चुका है, और मैं बहुत कम बनाती हूँ किसी से मिलते हुए वीडियो। फिर यही रहता है कि हर कोई अलाउ नहीं करता वीडियो बनाना। तो अभी हम दीदी घर पर पहुँच चुके हैं, थोड़ी देर यहाँ आराम करेंगे। ये मेरा ठिया है रुकने का, तो हम रुके 10-15 मिनट, आराम किया और पानी पिया। और भूख लगती है तो खाना वाना आराम से मिल जाता है। तो इसके लिए ऑलवेज थैंक यू मेरी दीदी का, जिनका ये घर है। और अब मैं चलूँ अपने घर। तो हम घर आ चुके हैं। बहुत कम मैं ब्लॉग बनाती हूँ क्योंकि बनाने की आदत ही नहीं है। मैं कई बार भूल जाती हूँ कि हाँ मुझे ब्लॉग भी बनाना है। तो अभी सीधा लड्डू से मिलते हैं और बाय बाय करते हैं, क्योंकि फ़ोन बिल्कुल डाउन हो चुका है। लड्डू यहाँ खाना खा रहा है। बाय बाय।